दिग्वासा चैनल प्रस्तुत करता है समय सार वाचना। समय सार पढ़ ले जो कोई, ताहि तनाव कभी नहीं होई। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित समय सार ग्रंथ की वाचना चल रही है। उस वाचना में आचार्य महोदय आत्मा के वैभव को प्रत्यक्षवत भव्य जीवों के यथार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं। आचार्य महोदय ने मंगलाचरण के साथ स्वसमय और परसमय की व्याख्या की। पुनः आचार्य महोदय ने तृतीय गाथा के माध्यम से ये कहा कि मैं एकत व्यक्त आत्मा को दिखाऊंगा। अब यहाँ पर चतुर्थ गाथा में बता रहे हैं कि अनादि काल से इस जीव ने अपनी आत्मा के वैभव को प्राप्त क्यों नहीं किया। यदि समय कम होता तो संभव था कि वैभव प्राप्त नहीं कर सके, किंतु इस जीव ने संसार में एक बार नहीं अनंत बार जन्म मरण किया है। तीनों लोकों में जितने पुद्गल के परमाणु हैं, उन परमाणुओं से भी अनंत गुणित बार जीव ने संसार में जन्म मरण किया है। आप पढ़ते हैं, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कबहुन सुख संसार में, कहून सुख संसार में, सब जग देखो छान। संसार में जीव दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। संसार में सुख सर्वदा नहीं काहू को दिखे। सब दुखी है। तृष्णा के कारण धनवान दुखी है और धनहीन होने से निर्धन दुखी है। यदि धन पर्याप्त है तो कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई स्वजन से दुखी है, कोई परिजन से दुखी है, कोई पुरजन से दुखी है, कोई असन के लिए दुखी है, कोई वसन के लिए दुखी है, कोई आभूषण के लिए दुखी है, तो कोई पद प्रतिष्ठा के लिए, ख्याति पूजा लाभ के लिए। दुखी ही दुखी हैं सब, सुखी कोई दिखाई नहीं देता। अनंत बार जन्म मरण करके देख लिया। एक एक पुद्गल के प्रदेश पर, आकाश के एक एक प्रदेश पर अनंत बार जन्म मरण किया। पुद्गल के एक एक परमाणु को अनंत बार अपना शरीर बनाया। कारमान वर्णों को अनंत बार बांधा और छोड़ा, किंतु फिर भी आत्मा का वैभव नहीं मिल सका। कुछ
पुण्य प्रकृतियां ऐसी रहीं जिनका बंध कभी नहीं किया, किंतु पाप प्रकृतियों का बंध सबका किया। फिर क्यों नहीं आत्मा का वैभव प्राप्त हुआ? एक चींटी या कोई भी छोटा जानवर, जंतु यदि किसी सर्कल पर घूम रहा है, गोल सर्कल में घूम रहा है, तो केंद्र तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? कब तक पहुंच जाएगा? आप कहेंगे सर्कल पर ही घूम रहा है तो केंद्र पर तो कभी पहुंचेगा ही नहीं। क्यों? वह जब तक अपनी दिशा नहीं बदलेगा तब तक उसके जीवन की दशा नहीं बदलेगी। ऐसे ही ये संसारी प्राणी मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम का निरंतर बंद करता चला आ रहा है। उसको छोड़े बिना ये मोक्ष मार्गी नहीं बन सका और न आज मोक्ष मार्गी बन सकता है इसे छोड़े बिना, और जब तक इसे नहीं छोड़ेगा तब तक मोक्ष मार्गी बनेगा भी नहीं। आचार्य भगवान इसी बात को कह रहे हैं, सुध परिचिदानुभूदा सब सभी काम भोग बंध कहा, ईयतस सुलंभो रवरि न सुलहो विहितश। सुध सुनी है। क्या सुनी है? अनादिकाल से जब संगी पंचेंद्रिय हुए या संगी पंचेंद्रिय हुए तब कर्ण इंद्रिय प्राप्त हुई, और संभव है पंचेंद्रिय अवस्था भी अनंत बार प्राप्त हुई। उस समय सुना, बहुत सुना। क्या सुना? अनादिकाल से आए तक काम भोग बंद कहा, काम शिवन की कथाएं सुनी। पंच इंद्रिय के माध्यम से कैसे काम शिवन किया जाता है, किस इंद्रिय के माध्यम से कैसे काम पूर्ति की जाती है। चाहे त्रंच गति में रहे तब भी वही संस्कार, मनुष्य गति में आए तब भी वही संस्कार, देव गति में गए तब भी वही संस्कार, और नरक में चाहे भले ही स्त्री पर्याय पुरुष पर्याय नहीं है, नपुंसक अवस्था है, किंतु वहाँ पर भी काम शिवन के संस्कार रहे। इसने इन संस्कारों को एक बार नहीं अनंत बार ग्रहण किया, शब्दों को अनंत बार सुना, अलग अलग भाषाओं में सुना, अलग अलग भावों में सुना, अलग अलग संकेतों के माध्यम से ग्रहण किया। परिचित, और ये जीव इन काम सेवन से अनंत बार परिचित हुआ। चाहे तिर्यंच है या मनुष्य, चाहे वह पंचेंद्रिय है या विकलेंद्रिय, यहाँ तक कि एक इंद्रिय भी है, तब भी उसके अंदर मैथुन संज्ञा पाई जाती है। संस्कार हैं। दो वृक्ष पास पास हों तो एक वृक्ष दूसरे वृक्ष से लिपट करके अपनी काम वासना की पुष्टि करता है, तुष्टि करता है। तिर्यंच विकलेंद्रिय भी हों तब भी आपस में मिथुन क्रिया करने की चेष्टा करते हैं। संगी असंगी पंचेंद्रिय हैं, वह जानवर भी उन्हें सिखाया नहीं जाता कि काम शिवन ऐसे करना है, किंतु सहज ही वे काम शिवन करने लग जाते हैं। कहीं कोई ऐसा स्कूल, विद्यालय, पाठशाला, कॉलेज आदि नहीं है जिसमें काम शिवन की बात बताई जाए। जो अक्षर का ज्ञान नहीं जानता, अपना नाम भी लिखना नहीं जानता, वह भी काम शिवन की बातों को जानता है। भोग की बात जानता है, क्या भोगना है, खाना पीना क्या करना है। गाय का बछड़ा जन्म लेते ही गाय के स्तन तक पहुंच जाता है, उसे बताया नहीं जाता दूध यहाँ से निकलता है, यहाँ से पियो। मनुष्य गति का शिशु मानव, वह भी कोई भी वस्तु मिले तो सीधा मुंह की ओर ले जाता है। नहीं उसे ज्ञात
यह इष्ट है या अनिष्टकारक, हितकारक है या अहितकारक, सुखद है या दुखद, कष्टप्रदायी है या संतोष आनंद देने वाली। तो ये संस्कार अनादिकाल से भोगने के पड़े हैं। चाहे कोई फल है, पुष्प है, पत्र है, कुछ भी है, छोटा बालक प्राय करके वो सब वस्तु को मुँह की ओर ले जाता है। क्यों? अनादिकाल से इस जीव के भोग के संस्कार हैं। काम, भोग, बंध। कर्म का बंध कैसे करना है, पुण्य कर्म के बारे में उपदेश दिया जाता है, पाप कर्म के बंध से बचने का उपदेश दिया जाता है। अनंत तीर्थंकरों ने उपदेश दिया, अनंत केवली भगवंतों ने उपदेश दिया, अनंत गणधर परमेष्ठी सुत केवलियों ने उपदेश दिया, अनंत वादी प्रतिवादी मुनराज हुए, अनंत काल से उपदेश देते रहे, किंतु फिर भी संभव है या तो हमने उस उपदेश को सुना ही नहीं, सुना भी कभी कदाचित तो उसको ग्रहण नहीं किया। उस समय हमारा जीवन सच्छिद्र घट की तरह से रहा, फूटे घड़े की तरह। फूटे घड़े में पानी कितना भी डालो घड़ा भरता नहीं। सच्छिद्र अंजलि में पानी भरो वह पानी निकल जाता है, ठहरता नहीं। ऐसे ही हमारे संस्कार जो काम, भोग और बंध से अनश्यूत रूप से रहे, समन्वित रहे, इसीलिए उस चित्त में सुसंस्कार ठहर नहीं पाए। सम्यक्त्व के, सम्यक ज्ञान के, सम्यक चात के संस्कार या तो प्राप्त किए ही नहीं, कभी प्राप्त किए भी तो वे ठहर नहीं पाए, और अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक फिर भी भ्रमण हो गया, एक बार सम्यक्त्व को प्राप्त करने के बाद भी। आचार्य महोदय कह रहे हैं, काम, भोग और बंध। काम सेवन की कथा, भोग भोगने की कथा और कर्म बंद करने की कथा, अशुभ कर्म का बंध, पाप प्रकृतियों का बंद करने की कथा अनंत बार सुनी, अनंत बार वह परिचय में आई, अनंत बार उन्हें इंद्रियों से ग्रहण किया, अनिंद्रिय से ग्रहण किया, और अनंत बार उन सब का अनुभव किया। कोई भी बालक है, आज तो ये कलिकाल इतना मॉडर्न ज़माना है, आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले शायद 5 वर्ष का बालक भी नग्न घूमता रहता था, कोई मन में विकार नहीं। 10-12 साल के बालक भी ये अनभिज्ञ रहते थे, शादी भली हो जाए कि शादी के बाद कोई और भी क्रिया करनी है, कि कोई भाव नहीं आता था। लड़की छोटी होती तो शादी के बाद गौना 3 साल, 5 साल, 7 साल के बाद होता था। उस समय मन में विकार देरी से जन्म लेता था, किंतु आज छोटे छोटे बालक भी यदि उसे नग्न करो, कपड़े उतारो, तो वह कपड़े उतारना नहीं चाहता। उसको जन्म से ही वस्त्र पहनाए जाते हैं, और वह 2-3-4 साल का बालक है, वह भी समझता है, चाहे टीवी पर देख करके, चाहे पूर्व संस्कार थे, चाहे कैसे भी, उन सब गंदी बातों को जल्दी ग्रहण कर लेता है जो उसे सिखाई नहीं जाती। अच्छी बातें 100 बार भी सिखाई जाएं तब भी वह ग्रहण नहीं कर पाता। महानुभाव अनादिकाल के संस्कार के वशीभूत होने से, जैसे कुंभकार लकड़ी के दंड के माध्यम से चाक को घुमाता है, उस दंड को चाक में लगाता है और यूँ घुमाता है। आपने देखा होगा, कभी बर्तन बनाता है तो मिट्टी रख करके घुमाता है और पूरी तार लगा के यूँ घुमाता है, घुमाता है, घुमाता है, फिर लकड़ी को निकाल लेता है। लकड़ी को निकाल लेने के उपरांत भी चाक घूमता रहता है। क्यों? अब तो लकड़ी से नीचा घुमाया जा रहा। उस दंड ने ऐसे संस्कार दे दिए कि लकड़ी निकालने के उपरांत भी संस्कार वशात घूम रहा है। वो संस्कार प्राप्त कर लिए।
आपने बचपन में कभी साइकिल चलाई होगी और साइकिल पर बैठ कर के आपने साइकिल के पैडल को तेज़ी से घुमाया, बाद में पैडल घुमाना बंद किया, पैर पैडल से हटा लिए और साइकिल फिर भी चली जा रही है। क्यों? संस्कार आपने ऐसे दे दिए कि अब पैडल नहीं भी लगाओ तब भी साइकिल चलेगी। कोई भी गाड़ी स्पीड में चल रही है और पुनः गाड़ी को रोकते रोकते भी गाड़ी 10-20 फीट तो चली जाती है। कई बार ढाल पर ड्राइवर क्या करता है, ढाल ज़्यादा है तो फिर गाड़ी को बंद कर देता है, जिससे उसका डीजल पेट्रोल न जले, गाड़ी फिर भी चलती चली जाती है। महानुभाव, पानी की गति अधोगति है, अपने आप नीचे चला जाता है बहता हुआ, ऊपर ले जाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, मोटर लगानी पड़ती है या पानी से बाल्टी आदि से भर के ले जाओ। ऐसे ही अधोपतन की ओर हमारे संस्कार अनादि काल के हैं। हमें कुछ नहीं करना किंतु अपना कल्याण करने के लिए संस्कारों को प्राप्त करना होता है। तो यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं, काम भोग बंध कहा, काम सेवन की, भोग भोगने की और अशुभ प्रकृतियों का बंद करने की कथा इस जीव ने अनंत बार सुनी है। इस जीव ने अनंत बार उनसे परिचय किया है। इस जीव ने अनंत बार उनका अनुभव किया है, किंतु क्या नहीं किया आज तक। संसार में अनादिकाल से सब कुछ किया, देखा, सूंघा, भोगा, स्पर्श किया, सुना, उसके बावजूद भी कुछ ऐसा रह गया है अगम्य, जिसको आज तक सुना नहीं, जाना नहीं, देखा नहीं, स्पर्श नहीं किया, चिंतन नहीं किया। वह क्या है? एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा सुनी नहीं। अपनी एकत्व विभक्त आत्मा जो काम भोग बंध से विभक्त अलग पृथक अपनी आत्मा है, परमात्मा बनने का इसका स्वभाव है, उस आत्मा के बारे में न तो सुना, न सुनाया, न परिचय में आत्मा आई, न आत्मा का अनुभव किया। क्योंकि संसार में काम भोग बंध की कथा सुनाने वाले अनंत मिले, किंतु आत्मा की चर्चा करने वाला कोई नहीं मिला। काम भोग बंध की कथा के बारे में प्रैक्टिकल दिखाने वाले अनंत दृश्य दिखाई दिए, किंतु आत्मा कैद करने वाले दृश्य दिखाई नहीं दिए। उनका हमने बार बार चिंतन किया, काम भोग बंध की कथा का चिंतन किया। कभी रात में नींद खुल गई तो पूरी रात निकल गई उन गंदे गंदे विचारों में। दिन में कभी ख्याल आ गया तो भूख प्यास भी भूल गए, गंदे विचारों में डूबे हैं। किंतु आत्मा का चिंतन करने के लिए, आत्महित करने के लिए शास्त्र की 2 लाइन भी पढ़ना शुरू किया, किसी ने सुनाया तो आपको वहाँ नींद आने लगी। महामंत्र का जाप करने के लिए माला उठाई, उबासी आने लगी, नींद आने लगी। कहीं भगवान की पूजा अभिषेक का विचार मन में आया तो सुबह नींद ही नहीं खुली, आँख नहीं खुली। या मन नहीं लग रहा है पूजा में, अभिषेक में, मंदिर गई, 2 मिनट के बाद मंदिर से बाहर आ गई, बाहर बैठ के घंटों चर्चा कर ली, गप लगा ली, पर भगवान के सामने 1 मिनट भी भगवान के चरणों में दृष्टि एकाग्र नहीं की। 1 मिनट भी नाभि कमल पर दृष्टि एकाग्र नहीं की। 1 मिनट के लिए भी हृदय कमल पर दृष्टि एकाग्र नहीं की। 1 मिनट के लिए मुख कमल पर या भगवान के नेत्रों पर या भाल पर कहीं दृष्टि को, चित्त को एकाग्र नहीं किया। जैसे माना कि उनकी शक्ति को वे मिथ्या दृष्टि जीव झेल नहीं पा रहा है, इसलिए मन में ख्याल भी नहीं आया, दृष्टियाँ जाती ही नहीं। मंदिर भी गया तो दृष्टि कहाँ गई, ये पिलर ऐसा है, ये ऐसा है, छत ऐसी है, ये झूमर ऐसा टंगा है, ये ऐसी चीज़ है। अन्य अन्य कामों में लगी रही दृष्टि, पर उपयोग 3 लोक के नाथ के चरणों में नहीं गया, वीतरागता पर नहीं गया, उनकी सर्वज्ञता पर नहीं गया, उनकी हितोपदेशता पर नहीं गया, अन्य अन्य जगह गया।
कभी कोई चर्चा कर भी रहा हो आत्मा की तो सुनने में न तो पहले आई, किंतु कभी कर्णगोचर शब्द हुए भी तो ऐसे लगे जैसे कोई कान में तेजाब डाल दिया हो, तो इसलिए सुनने का मन नहीं हुआ। ऐसे वहाँ से भागे जैसे मधुमक्खी काट रही हूँ, क्योंकि तीव्र मिथ्या दृष्टि जीव धर्म के समागम को प्राप्त नहीं कर सकता, देव सतगुरु की सन्निधि प्राप्त नहीं कर सकता, धर्म के शब्दों को भी नहीं सुन सकता। आचार्य महोदय कह रहे हैं कि शुद्ध परिच्छेदान भूदा सब्बस्व काम भोग बंध कहा एयतस सुलंभो। काम भोग बंध के साथ आत्मा का एकत्व भाव जो बना रहा, बहिरात्म दृष्टि रही, बहिरात्म अवस्था रही, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है, आत्मा को शरीर को एक मानते रहे, आत्मा का स्वरूप भोगों को काम सेवन को मानते रहे, पाप कर्म के बंध को आत्मा का स्वरूप मानते रहे, आसव को आत्मा का स्वरूप मानते रहे, ये तो सब तो सुलभ रहा। एक बार सोचा ऐसा मिल जाए, 4 बार मिला, 4 बार सोचा तो 1000 बार मिला, और 1000 बार सोचा तो बेशुमार असंख्यात अनंत बार मिला। अशुभ अशुभ मिला, शुभ नहीं मिला। रबरी न सुलहो विहितस्य, रबरी माने विशेषता आई है, या किंतु न सुलभो सुलभ नहीं था, क्या विहितस्य विभक्त। आत्मा सिर्फ आत्मा, उसके साथ एक कर्म परमाणु भी नहीं, उसके साथ राग द्वेष आदि कोई विकारी भाव कर्म नहीं, उसके साथ किसी भी प्रकार का निगोदिया जीव का शरीर भी नहीं, केवल सिर्फ आत्मा। आत्मा जो आत्मा इंद्रिय के अगोचर है, जो आत्मा शब्दातीत है, जो आत्मा शब्दों के माध्यम से दी और ली जानकारी नहीं हो सकती, वे आत्मा केवल और केवल स्वानुभव गम्य है, स्वसंविति के योग है, अनुभूति के योग्य है, उस आत्मा का अनुभव किया जाता है। जैसे जब कोई आपसे स्नेह करे, प्रेम करे, लाड़ प्यार करे, दुलार करे, तो आपको जो अनुभूति होती है उस अनुभूति को आप किसी को बता नहीं सकते। यदि कोई आपसे घृणा करे तो आपको जो फीलिंग्स हो रही है उसे आप बता नहीं सकते। यदि आपसे कोई बैर बांधे, क्रोध करे तो आप बता नहीं सकते। यदि आपको कहीं कष्ट हो रहा है, पैर में कांटा लग गया, क्या अनुभूति हो रही बता नहीं सकते। यदि आप यथेच्छ भोजन कर रहे हैं, आनंद आ रहा है, बता नहीं सकते। या आप भोगों का सेवन कर रही हैं और आप भौतिक आनंद का अनुभव ले रहे हैं, बता नहीं सकते। जब पुद्गल जन्य आनंद का भोग करती हुई आत्मा वह भी अवक्तव्य शब्दों से परे है, तो शुद्ध आत्मा की अनुभूति कैसे बताई जा सकती है। वह तो स्वयं के अनुभव में ही आती है। हमारी अनुभूति हमारे अनुभव में और आपकी अनुभूति आपके अनुभव में। आज भी अभी भी यहाँ बैठ कर के आप शांति का अनुभव कर सकते हो, किंतु शांति से बैठोगे तब। दौड़ धूप करते हुए चित्त में बेचैनी की स्थापना करके अशांति और कलह को बुला करके शांति का अनुभव नहीं किया जा सकता। व्यक्ति चाहता है मैं तीव्र गति से दौड़ता हुआ स्थिरता का आनंद ले लूं। अरे तीव्र गति से दौड़ते हुए व्यक्ति एक सुई में धागा नहीं डाल सकता। आत्मा की अनुभूति और शांति कहाँ, उसके लिए भी बैठना पड़ता है। नेत्र की दृष्टि वहीं लगानी पड़ती है, तब धागा डाल पाता है। उसमें भी कई बार होता है, कई बार धागा इधर का इधर हो जाता है, बाद में प्रयास करने पर तब डाल पाता है। जब सुई का छेद इतना बड़ा है, धागा है, सूक्ष्म है, फिर भी नहीं, तो आत्मा तो अत्यंत सूक्ष्म है। उस आत्मा का अनुभव ऐसे कैसे हो जाएगा। जैसे किसी जलाशय के पानी को देख करके शरीर में शीतलता का अनुभव नहीं होता, जो उसमें अवगाहन करता है तो उसे जो आनंद आता, अनुभव आता है, वह अनुभव देखने से तो नहीं होता। ऐसे ही जब आत्मा की शांति को, आत्मा के वैभव को, आत्मा के स्वरूप को प्राप्त करना है तो अनात्मा को दूर करना होगा। भव भ्रमण के कारणों से बचना होगा। मिथ्यात्व, असंयम, अवरति, अज्ञान आदि का त्याग करना होगा।
राग द्वेष को मंद करना होगा, तब आत्मा दृष्टिगोचर होगी। सूर्य पर बादल छा जाएं तो सूर्य दिखाई नहीं देता। सूर्य पर यदि बीच में छत आ जाए तो सूर्य दिखाई नहीं देता। और तो और यदि आप छाता लगा लें तो सूर्य दिखाई नहीं देता। इतना बड़ा सूर्य जो प्रकाश देने वाला है आपके, जैसे जम्बू द्वीप में 2 सूर्य हैं, तो ये सूर्य आपको दिखाई नहीं दे रहा, इतना प्रकाश पुंज है, फिर वह सूक्ष्म आत्मा कैसे दिखाई देगी? उस पर एक नहीं 148 कर्म प्रगतियों का लगभग पटल जमा हुआ है। कुछ प्रगति छोड़ दो, उन्हें छोड़ करके उनके पटल के पटल जमे हैं। मिथ्या तो अकेला देख लो, यदि बंध को प्राप्त हो गया तो एक बार में एक अंतर मुहूर्त में 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक भोगे जाने वाले कर्म का बंध यह जीव कर सकता है। 4 त्रिभुवनी है, चाहे ज्ञानावरणी है, 4 त्रिभुवनी 40 कोड़ा कोड़ी, ज्ञानावरणी दशावरणी आदि अंतरा 30 कोड़ा कोड़ी, इनके इतने बड़े बड़े बंध होते हैं, सहज नहीं है। एक अंतर उतना बंद होता है, फिर आप निरंतर बंद करते चले जा रहे हैं। पहाड़ के पहाड़ इकट्ठे हो गए आत्मा के ऊपर, और उनसे ढकी हुई आत्मा अपनी शुद्ध दशा का अनुभव कैसे करे? यदि कोई आपकी आँखों पर पट्टी बांध दे तो सामने बहुत बड़ा पहाड़ भी दिखाई नहीं देगा, बहुत बड़ा समुद्र भी दिखाई नहीं देगा पट्टी बांधने से। चाहे 2 अंगुल की पट्टी है, दिखाई नहीं दे रहा। फिर आत्मा पर तो कर्मों का आवरण है, कैसे दिखाई दे आत्मा? इतने कर्मों का आवरण। यदि कहते तिल की आड़ में ताड़, आँख का रेटिना है, यहाँ पर कोई यदि मोतिया बिंदु काला पानी हो तो सामने बड़ी वस्तु भी दिखाई नहीं देती। और फिर जिस आत्मा पर अनंत काल तक भोगे जाने वाले कर्मों का बंध हो रहा हो, वह आत्मा अपनी शुद्ध दशा का अनुभव कैसे करे? उसमें भी बात क्या है कि जो जैसा होता है वैसे व्यक्ति को खोज लेता है, उसके पास अच्छा लगता है। आपका जो नेचर है, आपकी जो प्रकृति, आपका जो भाव स्वभाव है, आपका मन उसी के पास बैठने का होगा जिसका नेचर आपसे मिलता है। आपके नेचर से डिफरेंट नेचर वाला है तो आपसे उसे बोलेंगे ही नहीं, आजू बाजू से निकल जाएंगे। तो आत्मा विलासी व्यक्ति उनकी संगति कर पाएगा जिन्होंने आत्मा का अनुभव किया है, किंतु भोगाभिलाषी व्यक्ति आत्मानुभवी की संगति नहीं करेगा, दर्शन करने भी नहीं जाएगा, नाम सुनना नहीं चाहेगा, उनके उपदेश को सुनना नहीं चाहेगा। उसे जिसमें अच्छा लग रहा है उस भोग सामग्री की बात करवाओ, भोगी व्यक्तियों के बीच में जाएगा, 100 कष्ट उठा कर के भी वो उसे ही प्राप्त करना चाहेगा जो उसे अच्छा लग रहा है। मिथ्यात्व के कारण, अज्ञान के कारण, असंयम के कारण उसे भववर्धक हेतु अच्छे लग रहे हैं। इसलिए एकत्व विभक्त, एक अकेली आत्मा, उसके अलावा अनात्म रूप सब चीज, वो समग्र चीज उससे अलग पृथक अनुभव में नहीं आ रही। और जब आत्मा का अनुभव होगा तो वो सब चीज़ पड़ी रह कर के भी हानि न पहुंचा पाएंगी। यदि आप इस भवन में अंदर हैं, बाहर से कोई व्यक्ति पानी की बौछार करे, धूल मिट्टी फेंके, कुछ भी करे तो आप सुरक्षित हैं। ऐसे ही जब योगी ध्यान में लीन होता है तो कर्मों का प्रभाव फिर मंद हो जाता है, पड़ता नहीं। और जब तक बाहर घूमता रहता है तब तक कर्म अपना तीव्र फल देने से बाज आते नहीं, और वह इस आत्मा को ऐसे नचाते हैं जैसे कोई मदारी बंदर को बांध करके नचाता हो। अनादि काल से हमारी आत्मा कर्म रूपी मदारी के द्वारा नचाई जा रही है। ये बंदर यदि अपनी शक्ति को पहचान ले तो मदारी पर वार करके उसे घायल कर सकता है, मृत तक कर सकता है और स्वयं स्वतंत्र हो सकता है। ऐसी आत्मा अपनी शक्ति को पहचान ले तो कर्मों को अंतर मुहूर्त में चूर चूर कर सकता है। कुछ एक भव लेकर के इन कर्मों की होली जला सकता है। जैसे सूखे जंगल में आग लगा दी जाए तो सब स्वाहा हो जाता है, ऐसे ही
शुद्ध ध्यान के बल से, निर्विकल्प ध्यान के बल से स्वरूपाचरण चार्थ में लीन होकर के शुद्ध उपयोग की दशा का अनुभव करते हुए जीव अपने सभी कर्मों को नष्ट कर सकता है, किंतु आज इस काल में नहीं, क्योंकि आज सहननहीन है। क्षयोपशम भी उतना नहीं है, चाहे वीर्यांतराय कर्म का, जानावणी कर्म का, अन्य कर्मों का क्षयोपशम उतना नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। जैसे थर्माकोल जानते हो, थर्माकोल की हथौड़े से लोहे की बेड़ी नहीं तोड़ी जा सकती, वैसी आज हीन शयनन से कर्म की एक भी प्रकृति का नाश नहीं किया जा सकता। वज्र वशव नारद शयनन होना बहुत जरूरी है महानुभाव, किंतु हिम्मत नहीं हारना, हताश नहीं होना, उदास नहीं होना, निराश नहीं होना, सम्यक पुरुषार्थ करते जाओ, सफलता अवश्य मिलेगी। एक चींटी दीवार पर चढ़ती है, कई बार गिरती है, किंतु अंत में चढ़ जाती है। आप भी अपनी आत्मा के वैभव को प्राप्त करने के लिए कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रग रग में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना नहीं कभी अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप और हम सब संसारी प्राणी हैं। हम लोगों ने पुरुषार्थ किया, मोह के जाल को तोड़ करके, माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी को छोड़ करके इस मार्ग पर यहाँ तक आ गई। कुछ व्रती बने, प्रतिमाधारी बने, कुछ महाव्रती बने, कुछ समग्र दृष्टि बने, धर्म का पालन कर रहे, कुछ ऐसे भी रहे मोह में डूबे रहे कि वे डर करके उस बंधन को नहीं तोड़ पाए, वहीं पड़े रहे। जन्म भी लिया, पूरा मनुष्य पूरा कर लिया, मृत्यु को प्राप्त भी हो गए, आगे तो नहीं बढ़े और नीचे चले गए। किंतु आप सब समझदार हैं, हमें यकीन है कि आप जिन वचन को सुन करके अपने अंतरंग में कुछ परिवर्तन लाएंगे। बहिरंग परिवर्तन पर्याप्त नहीं है, अंतरंग परिवर्तन ही आत्मा को परमात्मा बनाने में समर्थ है। और अंतरंग में परिवर्तन हो जाए, इसके लिए बहिरंग में परिवर्तन भी करना आवश्यक होता है। तो आप सभी लोग इस गाथा नंबर 4 के अर्थ को, भावार्थ को, मतार्थ को बार बार समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, जिससे आपका परमार्थ हाथ पर रखे हुए आमले की तरह से स्पष्ट दिखाई दे, आपको आपकी आत्मा का हित अहित दिखाई दे। बस ऐसा प्रयास करो। कल्याण असंभव नहीं है, दुर्लभ नहीं है, दुस्साध्य नहीं है, दूर नहीं है, हमारी मुट्ठी में रखा है। हमारा मोक्ष किसी और के पास नहीं है, हमारे पुरुषार्थ के पास है, हमारे पुरुषार्थ के साथ है। हम सम्यक पुरुषार्थ करें, ऐसी भावना रखते हैं। इसी के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की।